हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप जीएस क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी की थर्ड क्लास लेके आने वाले हैं। ज्योग्राफी की 1 बाय 1 सारी क्लासेस चलती चली जाएंगी और आज के दिन मैं आपको 2 बैक टू बैक क्लास देने वाला हूं, एक ज्योग्राफी की और एक बहुत ही हद ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटी की। पूरा का पूरा सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, अमेंडमेंट एक्ट का जो 2019 का आया है, आसाम मूवमेंट, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बहुत इश्यूज बने थे, सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझेंगे। कॉन्सेप्ट CONCEPT, ज्योग्राफी में भी कॉन्सेप्ट, पॉलिटी में भी कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट तो अलग ही लेवल का है। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने, रटना कुछ नहीं है। तो आज मैं आपको बैक टू बैक 2 क्लासेस देने वाला हूं। सारी क्लासेस देखना, नोट्स बनाते रहो, सब कुछ कवर करा दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। एक भी क्वेश्चन क्लास के बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बस आपको प्रॉपर तरीके से आंख, कान और दिमाग खोल क्लासेस देखनी है। फाइन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की तीसरी क्लास। प्रीवियस क्लासेस आपको नीचे मिल जाएंगी, पिन कमेंट में सबसे ऊपर जो कमेंट होता है उसमें लिंक्स होते हैं, देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, आप कर सकते हो। कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, नंबर आपको नीचे दिख जाएगा, उस पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ लोड क्लास के तुरंत बाद आपको उसके ऊपर मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। माइंड मैप्स भी आपको वहीं मिलते हैं। अर्थ हम फॉर्म कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर, मून हम फॉर्म कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर, ये भी समझ चुके थे। अर्थ की लेयर कौन कौन सी है ये भी समझ चुके थे। अर्थ की जो आउटर लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ये भी समझ चुके थे कि क्रस्ट 2 तरीके की होती है, एक होती है पतली क्रस्ट, एक होती है मोटी क्रस्ट। मतलब जो अर्थ की आउटर लेयर है वो ऊंची नीची है, जो ऊंची है वो कॉन्टिनेंट है और जो नीची है उसमें पानी भरा हुआ गड्ढा है ना, गड्ढे में तो पानी भरो, कुछ तो भरोगे, पानी भर दिया गया है। तो जो नीची वाली क्रस्ट है वो पतली क्रस्ट होती है, उसको ओशन क्रस्ट बोलते हैं। जो मोटी वाली क्रस्ट होती है उसको कॉन्टिनेंट क्रस्ट बोलते हैं। जब अर्थ बन गई थी तो अर्थ की आउटर लेयर एक पूरी की पूरी क्रस्ट थी। उस क्रस्ट में कुछ पार्ट ओशन का था, कुछ पार्ट कॉन्टिनेंट का था, कुछ पार्ट लैंड का था। सारी जोड़ के पूरा अर्थ का एक गोला बना रहे थे, कवर बना रहे थे। अंदर हम जा नहीं सकते, उसकी हम बात पिछली क्लास में कर चुके हैं। बाहर बात की बात कर रहे हैं, पूरी क्रस्ट बनी हुई जिसमें कुछ पार्ट नीचा है, कुछ ऊंचा है, कुछ में पानी भरा है, कुछ में पेड़ लगे हुए हैं, पत्थर है। ओशन हम बना चुके थे, पानी हम बना चुके थे, पता है हमें पानी कहां से आया है। जब 200 मिलियन साल पुरानी बात हम करते हैं, कॉन्सेप्ट हम 200 मिलियन साल का लेके आते हैं, वहां पे एक चीज ये बोली जा रही थी कि जो अर्थ की क्रस्ट है, आउटर लेयर है, ये सब चीजें अगर आप जोड़ते हो तो ये सब चीजें जोड़ के 2 पार्ट बनते हैं। एक बनता है पानी वाला पार्ट, पानी की क्रस्ट भी है, एक बनता है सॉलिड वाला पार्ट। कहा जाता है जो सॉलिड, अगर आप सारी चीजें जोड़ दोगे, क्योंकि अर्थ तो जुड़ी हुई बनी है, कहा जाता है ये अर्थ जब सॉलिड पूरी बनी थी, बाहर वाला पोर्शन जो पूरा सॉलिड क्रस्ट का था, उसका जो लैंड वाला पोर्शन था, जो सॉलिड वाला पोर्शन था, वो सॉलिड वाले पोर्शन को पैनेजिया बोलता जाता था। वो सॉलिड वाले पोर्शन को पैनेजिया बोला जाता था। और उस सॉलिड वाले पोर्शन के अलावा जो पानी वाला पोर्शन भी है, जो नीचे वाला पोर्शन भी है, उसको नाम दिया गया था पैंथेलिसा ओशन। इसके मतलब जो अर्थ बनी थी, अर्थ के ऊपर क्रस्ट थी, वो 2 पार्ट की थी। एक सॉलिड पार्ट था, एक लिक्विड वाला पोर्शन था वो भी सॉलिड नीचे से, बट ऊपर बेसिकली उसमें पानी था। तो जो पानी वाला पोर्शन था उसको पैंथेलिसा ओशन बोला जा रहा था, और जो सॉलिड कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन था, मोटा वाला पोर्शन था, उसे पैनेजिया बोला जा रहा था। पैनेजिया आइलैंड भी बोलते थे इसको, ऐसे भी बोल सकते हो। मतलब अर्थ के ऊपर सिर्फ एक ही चीज थी, सॉलिड या नीचे वाला सॉलिड, इस पे पानी, या फिर लैंड को पैनेजिया और नीचे वाले पोर्शन को जहां पानी भरा है पैंथेलिसा ओशन। अर्थ घूम रही थी अपनी एक्सिस के अबाउट, मैंने आपको बताया हुआ है, चीजें घूमती हैं, सन के अराउंड भी घूम रहे होते हैं, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें सन के अराउंड सब कोई घूमता है। सन का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और अपने एक्सिस पे भी ये लोग घूमते रहते हैं, मस्त रहते हैं। फाइन, जितने भी कॉन्टिनेंट्स आज आप देखते हो, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हो, सारी चीजें, चाहे अपना एशिया हो, चाहे इंडिया हो, सब चीजें जुड़ी हुई एक थी। सॉलिड पार्ट जो था, लैंड वाला पार्ट था, उसको पैनेजिया बोल रहे थे। और सारे ओशन जो आप देखते हो, चाहे इंडियन ओशन हो, चाहे अटलांटिक हो, चाहे पैसिफिक हो, सब जुड़े हुए थे और उन सबको पैंथेलिसा ओशन बोला जाता था। क्लियर, इतना हमें समझ में आ चुका है। लैंड वाला क्रस्ट मोटा होता है, ओशन वाला क्रस्ट छोटा हो, पतला होता है और नीचा होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। एक और चीज आपको पता है, एक और चीज आपको मैंने बताया था कि अर्थ का जो क्रस्ट वाला पोर्शन है, वो क्रस्ट वाले पोर्शन के जस्ट नीचे होता है मेंटल। मेंटल का अपर मेंटल वाला जो पार्ट होता है, प्रीवियस क्लास ध्यान से देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। अपर मेंटल वाला जो पार्ट होता है, क्रस्ट के साथ अपर मेंटल को जोड़ देते हो तो उसको एक नाम दिया गया था, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मेंटल का ऊपर वाला पार्ट और क्रस्ट का पूरा पार्ट था। और लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। याद है एस्थेनोस्फीयर, प्लास्टिक वाला पार्ट जिसके ऊपर अपना लिथोस्फीयर मूव करता रहता है, समझाया हुआ है मैंने। इतना हमें क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं 200 मिलियन साल पुरानी। कहा जाता है 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन साल पहले ऐसा बोलने वाला जो आदमी था, उसका नाम ध्यान रखना, इस आदमी का नाम था एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर, इसको बोलते हैं फादर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आ रहा हूं, किसके बिना
अर्थक्वेक आपके दिमाग में नहीं जाएगा। और अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्ट ये वाला ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है। पैरेजिया बना हुआ है, आसपास पेंथेलेसा ओशन है, अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस के अलाउंग। ये एल्फ्रेड भाई साहब बोलते हैं कि क्योंकि अर्थ ऐसे करके घूम रही थी तो कुछ फोर्सेस की वजह से, कोई भी चीज ऐसे करके घूमती है, अगर आप एक पत्थर लो और उसको धागे में बांधो और ऐसे करके घुमाओ तो एक फोर्स लगेगी, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो चीजों को बाहर भेजना चाहती है। आप जब गाड़ी लेके जाते हो, टर्न करते हो तो आपकी बॉडी इधर जाती है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बॉडी को अपोजिट साइड मूव कराने की कोशिश करती है। इन्होंने ऐसे बोला कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही है, अर्थ ऐसे करके घूमी चली जा रही है, तो 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ, ये जो पैरेजिया आइलैंड था ये टूटने लगा, ये टूट के दो पार्ट में डिवाइड होने लगा, ऐसा इन्होंने बोला। और इस थ्योरी को नाम दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यहां पे ध्यान रखना, कॉन्टिनेंट वाली बात जो है, कॉन्टिनेंट वर्ड जो है ये लैंड रिप्रेजेंट कर रहा है, जमीन रिप्रेजेंट कर रहा है, पानी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यहां पे एल्फ्रेड वेगनर की सबसे पहली थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो ये कहती थी कि अर्थ क्योंकि घूम रही है तो ये जो सॉलिड वाला पार्ट है ये मूव करने लग जाता है, इधर उधर खिसकने लग जाता है। इन्होंने ये बोला ये जो खिसकने लग जाता है ये खिसक के दो डिफरेंट बड़े बड़े पार्ट्स पे डिवाइड होने की कोशिश करता है, और वो जो दो बड़े पार्ट्स जिनमें डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है उनको नाम दिया गया लॉरेशिया और गोंडवाना। लॉरेशिया और गोंडवाना, ध्यान से इसको देखो, लॉरेशिया वाला जो पार्ट है इसके अंदर यूरेशिया और साथ में नॉर्थ अमेरिका, ये वाला पार्ट आपका लॉरेशिया में आता है। इसके अलावा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीजें नीचे जो है ये गोंडवाना में आती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गोंडवाना या आपका लॉरेशिया किस में आता है, इंडिया पहले उस टाइम पे। अभी की बात नहीं कर रहा मैं, अभी तो जाके इंडिया की प्लेट जुड़ गई है, क्यों जुड़ गई समझाऊंगा, कैसे मूव हो रहा है, सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। पुरानी अगर हम बात करेंगे तो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना। अच्छा, जब ये पूरा आइलैंड ऐसे था, अब ये ऐसे टूटने लग गया, यहां से जहां से पतला था वहां से मूव होने लग गया ऐसे करके, कि भारी वाला पार्ट मूव करने लग गया। भारी वाला पार्ट पत्थर बाहर पहले जाएगा ना, भारी वाला बाहर पहले जाएगा, ऐसे घुमाओगे धागे बांध के, तो ये ऐसे करके बिखरने लग गया। जब ये ऐसे करके बिखरने लग गया तो इसके बीच में जो ये पोर्शन है, इसके बीच में जो पोर्शन है इसको नाम दिया गया टेथीज सी। टेथीज सी आया जब लॉरेशिया और गोंडवाना बनने लग गया। पैरेजिया जब था तो पेंथेलेसा चारों तरफ घूम रहा था, पानी जो था। टेथीज सी मतलब वो सी है, या टेथीज ओशन वो ओशन है जो लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में बना, बाद में हट गया था। अभी हम समझेंगे जब क्या हुआ था, अलग हो गया था अपना ऑस्ट्रेलिया वाला और इंडिया वाला पार्ट, उसको भी समझेंगे आगे चल के। अब इतना समझो स्टेप बाय स्टेप, ये अलग ऐसे करके होने लग गया। बीच में जो पोर्शन जो पानी बचा उसको टेथीज ओशन बोला जाता है। ठीक, जब एल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो लोगों ने कहा ऐसा है, आप बोल तो बहुत कुछ रहे हो लेकिन क्यों बोल रहे हो ये बताओ, प्रूफ दो। बिना प्रूफ कैसे मान ले, आप तो कुछ भी कह सकते हो, हम थोड़ी मानेंगे। लोग तो प्रूफ मांगते हैं ना, आज आप कोई चीज बोलो जाके प्रूफ दो, बिना प्रूफ के तो कोई नहीं मानेगा, तो प्रूफ देना पड़ेगा आपको। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई साहब प्रूफ हम देते हैं। इन्होंने प्रूफ देने के लिए 5 तरीके दिए, जिसकी वजह से इन्होंने प्रूफ करने की कोशिश करी। एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने जो प्रूफ करने की कोशिश करी है वो सिर्फ विजुअलाइज करके प्रूफ करी है, दिखा के, ऐसा है देखो, ऐसा है देखो, है ना। साइंटिफिक वे में ये एक्सपेरिमेंट करके ऐसा कुछ प्रूफ करने की कोशिश नहीं करी, इन्होंने सिर्फ विजुअलाइज करके ऐसा था ऐसा है। एल्फ्रेड वेगनर ने ये बोला, पहली चीज इन्होंने कहा कि ये आप प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट कह रहा हूं, जितने भी अपने ये कॉन्टिनेंट्स हैं, इनको मैच करके देखो। बचपन में हम जिक्सॉ लगाते हैं ना, ऐसे करके जम्बल ऐसे जोड़ जोड़ के चीजें बनाते हैं। इन्होंने कहा मैच करके देखोगे तो आपको सटीक जुड़ती हुई चीजें दिखेंगी। इन्होंने इसका एग्जाम्पल देने के लिए ये बोला कि अगर आप ध्यान से देखो और आप कॉन्टिनेंट्स को उठाते हो, पहले आप इधर आ जाओ, अगर आप यहां से देखो बहुत ध्यान से, ये है अपना अफ्रीका और ये है आपका साउथ अमेरिका। ठीक, आज ये अलग अलग हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। इन्होंने बोला अगर आप कोशिश करो और इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करो, इन दोनों को जोड़ने का ट्राई मारो, तो ये एग्जैक्ट फिट बैठता है। बिल्कुल सही बात है, लोगों ने कहा देखा, हम बात तो सही कह रहा है बंदा, फिट बैठता है, कहीं से भी जहां से टुकड़ा टूटा है वैसे टुकड़ा जुड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने ये पहली चीज बोली कि जिक्सॉ पजल जो अपना हम अगर सेट करने की कोशिश करें बनाने की तो सेट होती है। लोगों ने कहा ठीक है अंकल आप सही बोल रहे हो। दूसरा इन्होंने बोला जो रॉक है, जो पत्थर है, उनकी जो एज है वो सेम है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अपना जिक्सॉ हमने फिट किया है और ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थी, तो अफ्रीका में जो रॉक्स यहां पाए जाएंगे, अफ्रीका के इधर वाले पोर्शन में, वही सेम एज के रॉक्स साउथ अमेरिका के इधर वाले पोर्शन में आने चाहिए। जुड़े हैं ना दोनों, जब ऐसे हो गए तो यहां पे जो रॉक्स है वो यहां पे आने चाहिए, दोनों की एज सेम होनी चाहिए। पत्थरों की एज
पता करने के लिए रेडियोमेट्रिक तरीका यूज किया जाता है, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स चेक किए जाते हैं, पता करते हैं सेम होने चाहिए। उसको पे हम नहीं जाना, फिजिक्स नहीं समझनी है हमें। फाइन, तो इन्होंने एज पता करी पत्थरों की, दोनों की बाउंड्री पे सेम निकली, सेम एज के पत्थर है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया वो दिया भाई पत्थरों की एज, कि भाई जो सेम एज के रॉक्स हैं वो दोनों जगह प्रेजेंट है। जो भी जगह आप फिट करते हो, चाहे आप अफ्रीका में साउथ अमेरिका फिट कर दो या इधर ये फिट कर दो, अंटार्कटिका फिट कर दो, सेम चीज मिल रही है। लोगों ने कहा बात तो अंकल सही कह रहे हो आप, मानना पड़ेगा आपकी बात, चाहे आप कुछ भी कहो। उसके अंदर का डिपॉजिट, मिनरल डिपॉजिट मिलते हैं ना हमें नीचे। अगर कोई दो चीजें ऐसे जुड़ी हुई थी और ये दो चीजें अलग हो गई, तो यहां पे जो मिनरल डिपॉजिट है वही सेम यहां होने चाहिए, क्योंकि दोनों जुड़ी हुई थी। तो लोगों ने कहा ये बात भी सही कहती, बिल्कुल सही है, सेम डिपॉजिट मिल रहे हैं दोनों बाउंड्रीज पे। आज भी अगर आप देखोगे और आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका का बाउंड्री वाला पोर्शन के डिपॉजिट चेक करोगे, आपको सेम चीजें मिलेंगी जाके। तो लोगों ने कहा ये बात भी सही बोल रहे हो, जुड़े हुए होंगे इसका मतलब। इन्होंने कहा बात तो माननी पड़ेगी ना, मैं ऐसी थोड़ी बोल रहा हूँ फालतू में, कुछ ना कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। टिलाइट रॉक एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, टिलाइट, वो भी बाउंड्रीज पे सेम मिलता था, नीचे देखा जाता जमता था। सेडिमेंट्री रॉक, रॉक्स की फॉर्मेशन हम अलग से पढ़ेंगे जब जियोलॉजी का पार्ट लेके आऊंगा। सेडिमेंट्री रॉक एक टाइप का रॉक है जिसको आप बोल सकते हो टिलाइट रॉक होता है। तो ऐसा कहा गया कि दो बाउंड्रीज जुड़ी हुई थी, जब आप जोड़ते हो सारे चीजों को, पैलेजिया बनाते हो दोबारा से, आज जब वर्ल्ड मैप उठाओगे और आप कोशिश करोगे चीजों को जोड़ने की, तो आप बना के एक आइलैंड बना सकते हो, सब चीजें जुड़ रही है, जिगजॉ एकदम फिट हो रहा है जिगसॉ। इन्होंने ये बोला कि जो टिलाइट रॉक है ये भी सेम है बाउंड्रीज के बेस पे। बिल्कुल सही बात है, लोगों ने कहा ठीक बोल रहे हैं, बात तो सही कह गए। उसके बाद फॉसिल, इन्होंने कहा भाई जिस टाइम की ये बात हो रही है, जिस टाइम की बात हम कर रहे हैं, इस टाइम पे जो जानवर हुआ करते थे वो बेसिकली रेप्टाइल टाइप के जानवर हुआ करते थे। ये बात कर रहे थे कहीं ना कहीं डायनासोर वाले की टाइम की। तो इन्होंने कहा कि जैसा जानवर इधर मिलेगा वैसे ही जानवर इधर मिलना चाहिए। अगर ये पहले से अलग अलग है तो जानवर पानी तैर के तो लंबा जाएगा नहीं, ये जुड़े हुए होंगे तभी दोनों जगह सेम जानवर है। तो लोगों ने कहा बात तो सही है, दोनों जगह डायनो मिले। डायनो देख रहे हो शॉर्ट फॉर्म में, आज का तो नाम शॉर्ट फॉर्म में चलता है ना, तो इधर भी डायनो मिला, इधर भी डायनो मिला। तो डायनो मिला तो मतलब एक ही जगह थे पहले, तभी तो डायनो पानी थोड़ी तैर के जाएगा इतना लंबा, भाई पैर के मैं जा रहा हूँ थी ये वाला ओशन तैर के पूरा उधर पहुंच के किसी को खा के आऊंगा, ऐसा नहीं होता, अलग जानवर मिलता है। फाइन, तो ये भी बात यहाँ प्रूफ हुई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने काफी कोशिश करी, एल्फ्रेड वेगनर ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देके कि भाई 200 मिलियन साल पहले ये टूटा था पेनिनसुला, दो पार्ट में अलग हुआ था, लॉरेशिया और गोंडवाना, इंडिया गोंडवाना का पार्ट था। और अब धीरे धीरे सेम चीज होती चली जा रही है, ड्रिफ्टिंग होती चली जा रही है। और उस ड्रिफ्टिंग की वजह से इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट का सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, अर्थ ऐसे घूम रही है तो ये अलग होने लग गए। और इन्होंने अभी कुछ नहीं बोला है, पुरानी बात हो रही है ये। और आज के टाइम पे वर्ल्ड मैप कुछ इस तरीके से बनता है जिसमें अगर आप चीजों को जोड़ना चाहो, ये उठा के यहाँ फिट करो, ये उठा के यहाँ फिट करो, इसको उठा के, तो सब फिट हो जाएगा एकदम गजब तरीके से। इन्होंने ऐसा बोला, इंडिया बस निकालना पड़ेगा, नीचे था वो पहले फिट, समझेंगे वो नीचे क्यों फिट था। तो बेसिकली अगर आप इनकी थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में देखोगे तो आप कहोगे सर इनकी थ्योरी यहाँ पे 3 जगहों में, 3 पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले पेनिनसुला, आसपास पैंथेलेसा ओशन, उसके बाद लॉरेशिया गोंडवाना, बीच में तैथीज ओशन, लॉरेशिया और गोंडवाना। लॉरेशिया की जो पार्ट है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप वाला पार्ट पूरा, और एशिया वाला नीचे अगर आ जाओगे गोंडवाना का पार्ट में आपका इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, बीच में तैथीज ओशन। उसके बाद आज वाला अपना वर्ल्ड जिसमें बहुत सारे अलग अलग ओशन बन चुके हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये बात हो गई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पहली थ्योरी जो आई थी, एल्फ्रेड वेगनर, फादर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बोला जाता है। प्लेट, कौन सी प्लेट की बात हो रही समझेंगे। अभी तक हमें ये पता है 2 प्लेट होती है, एक होती है ओशन प्लेट, नीची प्लेट, एक होती है ऊंची प्लेट। कौन सी प्लेट? कौन सी प्लेट? लैंड वाली प्लेट, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट प्लेट। इनके हिसाब से कॉन्टिनेंट मूव किया है, पानी वाली प्लेट ना हिली अपनी जगह से, वो बस कॉन्टिनेंट उधर खिसक गए। क्लियर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लोगों ने कहा काफी सही चीज बोल के गए हैं, प्रूफ भी देके गए हैं। और रिसर्च हुई 1967 में लोग रिसर्च करना स्टार्ट किए। अब इन्होंने जो थ्योरी दी थी, बहुत ध्यान से सुनना, लोग जब कोई एक थ्योरी निकालते हैं और उस थ्योरी को तोड़ना चाहते हैं तो उस थ्योरी पे ज्यादा एफर्ट नहीं मारते, कोई नया तरीके से उस थ्योरी को दबाना चाहते हैं या नई चीज लाना चाहते हैं। आपने नोटिस करी, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो मैं रटवाता नहीं हूं, मैं खुद कभी रटा नहीं जिंदगी में आज तक, कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट से सब याद हो जाता है। रात को 3 बजे उठ के भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप सही टिक करके दोबारा सो जाओगे। ये फंडा होता है, चाहे मैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाता हूं जब सिविल के, या फिर जीके के, मेरा सेम ही फंडा है, कॉन्सेप्ट। बात करते हैं नेक्स्ट। 1967 के अंदर हैरी हेस एक बंदा था, इसके बहुत सारे टीम मेंबर थे। इन्होंने रिसर्च करनी स्टार्ट की। इन्होंने कहा ऐसा है, कॉन्टिनेंट और लैंड पे तो ये भाई साहब एल्फ्रेड वेगनर काफी कुछ बोल रहे हैं, हम ओशन को पकड़ेंगे। इन्होंने कहा ओशन की रिसर्च करो कि ये ओशन का क्या सिस्टम है।
ओशन का जो प्लेट होता है, मैंने आपको पहले बताया, वो पतला होता है क्योंकि उसमें पानी इसलिए भरता है ना, वो नीचा होता है, वो पतला होता है। समझाया हुआ मैंने आपको पिछले लेक्चर में। इन्होंने ये बोला क्योंकि ओशन का प्लेट पतला होता है तो हम ओशन को बेस रख के अब कॉन्सेप्ट समझते हैं, ओशन पे कुछ जाके रिसर्च करते हैं। इन्होंने ओशन को बेस रख के दो अलग अलग चीजें बताई। पहली चीज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, इन्होंने ये बोला अर्थ का जो क्रस्ट है इसके नीचे मैग्मा है। मैग्मा समझ रहे हो ना, मेंटल वाला पार्ट जो खोलता रहता है, करंट निकालता रहता है कोर से, ऐसे ऐसे करके समझाया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो इस तरीके से। वो जो कन्वेक्शनल करंट निकल रहे हैं, वो जो गर्मी निकल रही है, वो गर्मी बाहर आके फूटना चाहती है वोल्केनिक इरप्शन की फॉर्म में। और आपको मैंने बताया था जब वोल्केनो फटता है, जब उसे कहीं भी जगह मिलती है, जो जगह जल्दी वो तोड़ सकता है, गर्म है, आपका कमरा खोल गया है, तो आप खिड़की खोलोगे तो वो गर्मी बाहर निकलेगी ना। मैग्मा जो अर्थ के नीचे खोल रहा है, वो पहले आप ही बता दो, ओशन वाली फ्लोर को तोड़ना ज्यादा आसान लगेगा उसे या कॉन्टिनेंट वाली फ्लोर? बताओ, लिखो, कैसे बताओगे ना। ओशन वाली फ्लोर पतली होती है ना, ओशन वाली फ्लोर, तो इसलिए इन्होंने ये बोला कि जो ओशन वाली फ्लोर है वहां से मैग्मा जब निकला, वहां से जो मैग्मा निकला और वो निकल के वहां पे पत्थर बन गया, माउंटेन बन गया। इसको बोला इन्होंने, जो हमारी थ्योरी थी वो बोली इन्होंने कन्वेक्शन करंट थ्योरी। जब वो ऐसे करके पत्थर बनने लग गया, अभी मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। जब वो ऐसे करके समुद्र के बीच में हो रहा है, ये समुद्र है, ये करंट आया, गर्मी निकली, यहां से फूटी और पत्थर ऐसे करके बन गया, तो जब ये ऐसे बना तो इसने इधर धक्का दिया इसको ऐसे। इस थ्योरी को बोला जाता है सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी। इन्होंने ये कहा कि ये जो मूवमेंट हुए हैं ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नहीं हुए। पहली चीज जो अल्फ्रेड वेगनर बोल के गए, इन्होंने कहा ये जो मूवमेंट हुए हैं, ये मूवमेंट होने का रीजन है ये वाला फंडा, मैग्मा का बाहर फटना ओशन फ्लोर से, और जो माउंटेन वहां बनता है वो धक्का मारता है ऐसे करके, जब माउंटेन बनेगा और धक्का मारने की वजह से पानी फैलना चाहता है, और वो फैलता है तो जो उधर वाला लैंड वाला प्लेट है वो दूर दूर जाने लग जाता है, और बहुत सालों में ये दूर दूर होने लग गए। सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी समझ में आ गई होगी। पतली प्लेट से निकली गर्मी, गर्मी ने बनाई पहाड़, पहाड़ ने मारा धक्का और सारे कॉन्टिनेंट खिसक गए। कॉन्टिनेंट मतलब लैंड, समझ में आया? क्लियर। कन्वेक्शन करंट थ्योरी, हैरी हेस 1967, ओशन पे रिसर्च करके। क्लियर, लोगों ने कहा बात तो सही कह गया, लेकिन इसका भी प्रूफ दो और एक प्रूफ दो। तो अब यहां पे प्रूफ देने के लिए इन्होंने कहा ठीक है, ओशन फ्लोर को मैप करते हैं। ओशन फ्लोर को मतलब ये पानी है, ये ओशन का फ्लोर है, ओशन के भी नीचे जाके कहीं ना कहीं पत्थर मिलेगा ना आपको, तो इन्होंने कहा इस पत्थर को चेक करो। जो माउंटेन ऐसे बन रही थी, उनका सैंपल लिया गया और उनकी एज पता करी गई, तो ऐसा पता लगा, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा पता लगा जब ओशन मैपिंग करी, ओशन फ्लोर की मैपिंग करी, ओशन फ्लोर के बारे में जान पहचान जाके निकाली, तो पता लगा कि वहां पे जो माउंटेन है, जो ओशन के नीचे बैठ रही है, वो नहीं है, वो ताजी है, वो अभी भी बनी है कुछ साल पहले। लेकिन जो माउंटेन जाके आप लैंड या कॉन्टिनेंट पे देखोगे वो पुरानी है। इसका मतलब वो माउंटेन बाद में बनी, वो माउंटेन बहुत पहले बन चुकी है, लेकिन जो समुद्र में बनी है वो अभी बनी है। तो कहीं ना कहीं बात सही कह रहे हो कि जो माउंटेन ऐसे बनी उसने धक्का मारा, जो बाद में बनी वही धक्का मारेगी, पहले धक्का मार देगी नहीं ना। तो पानी के अंदर कौन बनी? अभी वाली बनी, तो इसका मतलब सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी सही है। क्लियर। तो साइंटिफिक थ्योरी कहीं ना कहीं पीछे होने लग गई और सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी आने लगी। इसके लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एनसीईआरटी का ही है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कुछ इस तरीके से, अगर आप यहाँ पानी रखते हो और पानी में यहाँ 2 लकड़ी के ब्लॉक रख देते हो और इस पानी को नीचे से खौला देते हो, तो आप नोटिस करोगे इस करंट की वजह से ये खिसकने लग जाएंगे। सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी पीछे पड़ने लग जाएंगे। ये सिंपल सा फंडा है, ये यहाँ होता है। ये मेंटल का जो करंट है, ये पहाड़ यहां से वोल्केनो बन के निकलता है, जो इधर धक्का मारता है और ये पत्थर इधर खिसक जाते हैं। ये हो गई हमारी 1967 सी फ्लोर या कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जो ओशन को बेस रख के थी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हेस, हमारी ये वाली ओशन फ्लड, ओशन स्प्रेड थ्योरी। अब आ जाओ फाइनल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। किधर चली गई? ऊपर चली गई। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात करेंगे। 90s प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की जब बात करोगे, वो 1961 की थी, ये 1967 की है। 1961 की आपकी हैरी हेस वाली थ्योरी है। 1967 में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई। लोगों ने और रिसर्च करना स्टार्ट किया कि भाई और डेप्थ में देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है, और कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। जब लोगों ने और अच्छा डेप्थ में रिसर्च करनी स्टार्ट करी, तो उन्हें एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक चीज थी जिसका नाम था लिथोस्फीयर। समझना आप ध्यान से, इतना हमें पता है कि प्लेट मूव करती है, अभी तक हमें यह पता है कॉन्टिनेंट प्लेट मूव करती है। क्यों मूव करती है? अभी तक फाइनल जो हमें आ चुका है कि भाई सी फ्लोर से वोल्केनो बाहर निकलता है, पत्थर धक्का मारता है, वो मूव कर जाती है, इतना हमें अभी तक पता है। 67 में रिसर्च हुआ और ये पता लगा
कि एक लिथोस्फीयर नाम की सॉलिड प्लेट, एक सिंगल प्लेट प्रेजेंट है। पहली चीज ये प्लेट टेक्टोनिक्स बोलती है, एक सिंगल थाली है। वो सिंगल थाली जो अर्थ के ऊपर रखी हुई थी, उसमें अर्थ की पूरी क्रस्ट, चाहे वो ओशन क्रस्ट हो, चाहे वो कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट हो, और मेंटल का थोड़ा सा पार्ट, वो एस्थेरोस्फीयर के ऊपर रखा हुआ था। पूरा एक स्लैब है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स अलग थ्योरी है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये कहती है कि वो जो प्लेट है वो लैंड और ओशन दोनों को मिलकर बनी है। अभी तक दोनों अलग अलग थे, लैंड मूव कर रहा था, ओशन मूव करा रहा था। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहती है ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूरी प्लेट हिल रही है। पूरी प्लेट मतलब अब ओशन प्लस लैंड दोनों हिल रहे हैं, दोनों हिल रहे हैं, और दोनों हिलने की वजह से, दोनों के हिलने की वजह से वो जो सिंगल लिथोस्फीयर था अब वो टूटेगा। मतलब ऐसे समझ लो एक बड़ी सी प्लेट है जिसमें ओशन भी है और जिसमें लैंड भी है। ओशन के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ओशन के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो वो वॉल्केनिक इरप्शन ओशन को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। कन्वेक्शन करंट ओशन को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। जब वो ओशन को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है तो अब केवल कॉन्टिनेंट वाली प्लेट मूव नहीं कर रहा, पूरा का पूरा लिथोस्फीयर के अंदर सिस्टम मूव कर रहा है। मतलब उस धक्कों की वजह से, समुद्र में अलग अलग वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वो जो बड़ी सी प्लेट है लिथोस्फीयर की, वो अलग अलग पार्ट में टूट गई। लिथोस्फीयर का एक पूरा लेयर है, उसपे पानी भी है, पत्थर भी है, अपना लैंड भी है। पानी अलग अलग जगह वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है जो अलग अलग धक्के मार रहा है, वो धक्कों की वजह से पूरा प्लेट का सिस्टम हिल गया और वो प्लेट अलग अलग पार्ट में टूट गई। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये कहती है कि वो जो प्लेट टूटी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, लिथोस्फीयर टूटा, ऐसे मान लो वो टूट के 7 मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और छोटे छोटे माइनर पार्ट्स में डिवाइड होता है। मेजर पार्ट्स में जिसमें डिवाइड होता है, अगर हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से, तो पहली प्लेट जो बनती है वो एंटार्क्टिका प्लस उसके आसपास के ओशन को मिलकर बनती है प्लेट्स। अभी ओशन और कॉन्टिनेंट अलग नहीं है टेक्टोनिक्स के हिसाब से, जो लेटेस्ट थ्योरी है एक ही चीज है। एंटार्क्टिका और उसके आसपास का ओशन, ये पहली प्लेट बनता है। नॉर्थ अमेरिका दूसरी प्लेट बनता है अपने आसपास के ओशन का। साउथ अमेरिका तीसरी प्लेट बनता है। पैसिफिक ओशन वाला अलग वाला पोर्शन बनता है, प्लेट बनता है। इंडियन प्लस ऑस्ट्रेलियन प्लस न्यूजीलैंड अलग प्लेट बनता है, आसपास के ओशन सबके साथ है। अफ्रीका और उसके साथ का ओशन अलग प्लेट बनता है। और यूरेशिया, यूरोप और एशिया वाला पार्ट और ओशन अलग पार्ट बनता है। मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से अब जो बड़ी प्लेट थी वो पूरी प्लेट में अलग अलग दरारें आई हैं, जिसमें हर प्लेट अपने साथ का ओशन लेके अलग हुई है। अभी तक ओशन की टूटने की बात नहीं हो रही थी, अभी तक सिर्फ और सिर्फ लैंड को अलग भगाया जा रहा था। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर गई और फाइनली अगर आपसे बोला जाए तो आप ये कहोगे कि सर अर्थ जो बनी थी, अर्थ के बनने के बाद एक बड़ा सा सिस्टम था जिसको पैरेंजिया बोलते थे, और पैरेंजिया के आसपास पेंथेलिसा ओशन था। उस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर अलग अलग वॉल्केनिक इरप्शन हुए। जो पानी थे उसने हर जगह से धक्का मारा और अपनी अपना पोर्शन पानी का और अपना अपना लैंड लेके अलग अलग जगह लिथोस्फीयर 7 पार्ट में, मेजर पार्ट में टूट गया। इतना समझ में आ चुका होगा। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी लेटेस्ट थ्योरी है। ये जो थ्योरी बोलती है वो ये बोलती है कि जब ये ऐसे करके चीजें खिसकती हैं, जब ये प्लेट साथ खिसकती हैं, तो कहीं ना कहीं जो लैंड फॉर्म होता है उस पर धक्का लगता है। पानी और जमीन दोनों खिसक रहे हो, कहीं से भी कोई चीज खिसकेगी या हिलेगी तो कहीं तो धक्का लगेगा। धक्का लगा अगर पत्थर में, अगर पत्थरों में जो लैंड में प्रेजेंट है, बहुत ध्यान से समझना, एक गजब कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। अगर धक्का लगेगा पत्थर में तो पत्थरों के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं फॉल्टिंग। जियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, हमें सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ाते थे, बट यहां ज्योग्राफी का पार्ट थोड़ा सा आ जाता है। फॉल्टिंग का मतलब होता है दो पत्थर का ये पोर्शन था, ये पोर्शन आपस में एक दूसरे से रिलेटिव ऐसे करके मूव कर गया। क्यों मूव कर गया? क्योंकि भाई साहब कहीं ना कहीं मूवमेंट हुआ है प्लेट का, प्लेट के मूवमेंट की वजह से धक्का लगा है, धक्के की वजह से ये पत्थर मूव कर गया। और जब ये पत्थर मूव कर जाता है, जब ये पत्थर मूव कर जाता है तो कहीं ना कहीं सारा सिस्टम अर्थ का हिलता है, और अर्थ के सिस्टम हिलने की वजह से कुछ एनर्जी जनरेट होती है, कुछ वेव्स जनरेट होती हैं। वो वेव्स एक सेंटर से जनरेट होती हैं, उस सेंटर को बोला जाता है हाइपोसेंटर। उस सेंटर से वो वेव्स अलग अलग जगह भागती हैं। वो अलग अलग जगह जो वेव्स भागती हैं, वो वेव्स बाहर की साइड जब आ जाती है, आउटर क्रस्ट पे जब आ जाती है, तो वो तबाही मचा देती है और वो अर्थक्वेक का रीजन बनती है। वेव्स और अर्थक्वेक नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा और ना कंफ्यूज हो जाओगे। आज की क्लास में इतना ही कवर कर सके हैं।
इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अभी पॉलिटी की और लेके आ रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अमेंडमेंट आपको समझाऊंगा सिटीजनशिप का। आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हमने समझी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बाद हमने समझी थी भाई हैरी हेस वाली थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, उसके बाद हमने समझा है अभी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जिसमें 7 मेजर प्लेट में डिवाइड हुआ है। लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, एस्थेनोस्फीयर थोड़ा सा प्लास्टिक होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, जिसके ऊपर मूवमेंट हो सकते हैं किसके, इन सारी लिथोस्फीयर वाली प्लेट्स के। हर प्लेट अपना ओशन साथ लेके गई है, सिर्फ कॉन्टिनेंट मूव नहीं कर रहे हैं, अब कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों मूव कर रहे हैं। जहां ये टकराते हैं वहां पे कुछ और बनता है, हिमालय की फॉर्मेशन वगैरह। नेक्स्ट क्लास में बहुत कायदे से कवर कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसके अंदर नोट्स मिल जाएंगे। पूरा सिलेबस खत्म होगा और जो क्विज ले रहा हूं उसमें ठीक से आंसर दिया करो। ग्रुप में गलत सलत आंसर देते हो मूड खराब हो जाता है, पढ़ाने का मन नहीं करता। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और पॉलिटी क्लास करके जाना। कम आओगे तो फिर मजा नहीं आता। थैंक यू।